अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस हत्या के पीछे महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती और उनके पति अशोक पांडे का हाथ है। हत्या के लिए शूटर्स को सुपारी के तौर पर 3 लाख रुपए दिए गए थे। पुलिस ने आरोपी शूटर मोहम्मद फजल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा शूटर आसिफ और महामंडलेश्वर पूजा अभी फरार है। मेरा नाम मोहम्मद फजल नाम है। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था, बस मेरा इतना काम है। मैंने किसी को मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूंगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था। अब जिसने वो गोली चलाई थी वो लड़का था, और वो अभी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय पुलिस के मुताबिक अभिषेक गुप्ता पहले पूजा शकुन पांडे के सहयोगी थे, लेकिन बाद में उन्होंने टीवीएस की अपनी अलग एजेंसी शुरू कर ली। इस पर पूजा शकुन पांडे ने पार्टनरशिप की मांग की, जिसे अभिषेक ने ठुकरा दिया। इसी विवाद के चलते महामंडलेश्वर ने हत्या की योजना बनाई। 1.5 महीने पहले शूटर्स से 3 लाख रुपए में डील हुई थी। हत्या से 2 दिन पहले शूटर्स ने रेकी की और 26 सितंबर की रात अभिषेक को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना वाली रात आरोपी अशोक पांडे ने शूटर्स से 27 बार फोन पर बातचीत की थी। विश्लेषण फुटेज का किया था, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें उपलब्ध हुई थी और साथ ही साथ जो आपस में इनके रिलेशंस थे मृतक अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे के बीच में, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया था। उसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज फुटेज के आधार पे और सीडीआर के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था मोहम्मद फजल, उसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा मिला 315 बोर का, और इससे पूछताछ जो हुई है और बेस्ड ऑन अदर एविडेंस एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम आसिफ है। ये दोनों नीवरी के रहने वाले हैं, जो कि रोरावर थाना क्षेत्र का ही एक गांव है। इनसे पूछताछ की गई और अन्य जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास थे, उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये मोहम्मद फजल अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे को पिछले कई वर्षों से जानता था। उनके यहाँ इसने मकान पर कार्य भी किया था। इनसे पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने एक व्यक्ति का मर्डर कराने के लिए इनसे एक व्यक्ति को कहा था कि उसको उपलब्ध कराएं जो मर्डर कर सके। तो फिर इन्होंने आसिफ को उपलब्ध कराया था। ये दोनों गए थे, मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अभिषेक गुप्ता का फ़ोटो दिखाया गया था और साथ ही साथ 3 लाख रुपए में बात हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए इनको कैश दिया गया था और उसके पश्चात इन्होंने रेकी की थी। लगभग शाम को 6-7 बजे निकल गए थे ये। खैर में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन खैर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इनको। तो गाड़ी का पीछा करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं, बस से उतरे हैं, उन्होंने दूसरी बस जो एटा सिकंदराबाद जा रही थी उसमें जैसे ही चढ़ने का प्रयास किया तो अभिषेक गुप्ता पीछे था, उसको उन्होंने गोली मारी है। वो गोली मार के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको आज अरेस्ट किया, इनके पास से तमंचा बरामद हुआ। जो दूसरा अभियुक्त है उसके गिरफ्तारी के लिए सारी टीमें हमारी लगी हुई हैं। अति शीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका अपराधी इतिहास क्या है सर? जो मेरे पीछे खड़े हैं। वहीं मृतक के पिता ने भी खुलासा किया कि पूजा शकुन पांडे ने उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर शादी के लिए दबाव बनाया था। अभिषेक ने परेशान होकर उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। परिवार का आरोप है कि पैसों और पार्टनरशिप के विवाद के चलते हत्या कराई गई। बेटा मेरा बड़ा हो गया तो अब इन्होंने मेरे बेटे को प्रेम जाल में फंसा लिया। जब प्रेम जाल में फंसा, मुझे तब तक भी बात मालूम नहीं पड़ी। पूजा शकुन पांडे ने, और जब पूजा शकुन पांडे ने मेरे बेटे को बचा लिया, उसमें प्रेम जाल में फंसा लिया, तो शादी में तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जब मेरे छोटे बेटे की जब मेरी शादी मेरी बेटे की शादी हुई थी पिछली साल, तो इन्होंने मेरे बड़े बेटे अभिषेक से कहा था कि बेटा अब तो तुम्हारा कहने का ये है कि अब तो तेरे बेटे छोटे भाई शादी हो गई है, तो शादी मुझसे कर ले। ये वो तो ये सब इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना था। फिर भी कोई बात नहीं, ये बात चलती रही। बात ये यहाँ तक आई। पिछली बार इन्होंने जब पिछले 5-6 महीने पहले जब इनको ये मालूम पड़ गई थी, मेरे बेटे ने मतलब कि एजेंसी खोल रखी है खैर के अंदर। तो मतलब जब बेटा मेरे खैर के अंदर आने लगा था, तब ये मुझसे कह रही कि भैया कि इसमें मुझे पार्टनरशिप करा दो। तो मैंने कहा जी आपके मैं पार्टनरशिप में किसी को नहीं कराऊंगा, मेरा बेटा अलग करेगा। क्यों मेरा बेटा इस हिसाब से बड़ा हो गया, समझने लगा था कि इसमें मेरा मरना जी ना कहाँ है। तो मतलब ये कुछ नहीं। तो फिर भी 6 महीने से तो मेरे बेटा खैर के अंदर एजेंसी तो खोल रखी थी। फिर भी मतलब कहने का मेरा बेटा इनके यहाँ रात को यही नाइट स्टे करता था। बाई चांस कभी ज्यादा लेट हो गया तो रात को इनके यहाँ जाता था। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे ने 2017 में संन्यास लेकर अन्नपूर्णा भारती का नाम अपनाया था। इसके बावजूद उन्होंने सामान्य महिला को रूप धारण कर कई पार्टियों में अभिषेक के साथ संपर्क बनाए रखा। इसके अलावा
पूजा शकुन पांडे कई बार महात्मा गांधी के पुतले पर हमला करने की घटनाओं में भी शामिल रही हैं। दोनों पति पत्नी पर भड़काऊ बयान देने के कई मामले दर्ज हैं। अलीगढ़ पुलिस ने अशोक पांडे और शूटर मोहम्मद फजल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे और एक अन्य शूटर की तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और फरार आरोपियों को जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या पैसों और व्यक्तिगत विवाद के चलते की गई। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि दोनों पति पत्नी ने बेटे की हत्या की साजिश रची थी। अब सबकी निगाहें फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।